दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर्स और टाइम स्टैम्प्स लिख दिए हैं। आप किसी भी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे जहाँ से आप देखना चाहते हैं और तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। और मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है नटवेशधारी यादवों का सुपुर और वज्रपुर में सफल अभिनय करके दानवों को रिझाकर उनसे उपहार पाना और प्रद्युम्न का प्रभावती के घर में प्रवेश। तो प्रद्युम्न अपने प्रेमिका प्रभावती से मिलने आया है और नटवेश के रूप में आया है। नटवेश का मतलब होता था कि उस समय नाटक करके पैसे कमाया करते थे, नाटक करने के लिए आया करते थे, उनको नटवेशधारी कहा जाता था और नाटक करके पैसे लेके जाते थे। बिशुम्बर जी कहते हैं नरेश तदनंतर वज्रनाभ ने सुपुरवासी असुरों को आज्ञा दी कि इन नटों के लिए उत्तम गृह प्रदान करो। तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। इन सब का आतिथ्य सत्कार करो, इन्हें उपहार में बहुत से रंग तथा सुंदर एवं विचित्र वस्त्र प्रदान करो। साथ ही इन्हें सुख पहुँचाने के लिए ऐसी सामग्री भेंट करो जो मनुष्य मात्र के मन को उत्पन्न करने वाली हो। स्वामी की आज्ञा पाकर उन असुरों ने सब कुछ वैसा ही किया, पहले जिसके विषय में सुना गया था वही नट आया है। इस भावना ने सबके मन में नई उत्कंठा उत्पन्न कर दी थी। दैत्य ने भद्र नामक नट को बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तम सत्कार प्रदान किया। तो बुद्धि लगा के चालाकी से ये लोग प्रभावती जो दानव कुल की कन्या थी उसके घर में घुस गए। उन्होंने वेश धारण के लिए बहुत से रत्न दिए। तदनंतर वर प्राप्त किए हुए उन नट ने वहाँ सुपुर में नृत्य किया और पूर्ववासियों के मन में महान हर्ष भर दिया। उसने रामायण नामक महाकाव्य की यथा वस्तु को लेकर वहाँ एक नाटक किया। उसमें ये दिखाया गया कि राक्षस राज रावण के वध की इच्छा से अपरमेय भगवान विष्णु का भूतल पर अवतार हुआ, जैसे कि मैंने रामायण के वीडियोस में पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है। अनग लोमपाद ने महामुनि ऋषिसिंह को गणिकाओं के साथ अपने यहाँ बुलवाया। फिर महाराज दशरथ ने ऋषिसिंह के साथ उनकी पत्नी शांता को भी अपने यहाँ निमंत्रण किया। भरतनंदन राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ऋषिसिंह तथा शांता का वेश उन्हीं के जैसे रूप वाले नटों ने धारण किया था। राजन जो राम के समय में जीवित थे वे बूढ़े दानव भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे इनका रूप तो ठीक उन्हीं व्यक्तियों के तुल्य है। उनके संस्कार अभिनय धारण की और वेशभूषा देखकर सभी दानव बड़े विस्मय में पड़ गए। उस नाटक में अनुरक्त हुए वे असुरगण नाट्य विषय में बारंबार उठ उठ कर बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्चर्ययुक्त कोलाहल करते और संतुष्ट हो नटों को वस्त्र, गले का भूषण, कंकन, मनोहर हेम वैतूर्य भूषित हार देते थे। लोगों के इस प्रकार पृथक पृथक वस्तुओं की भेंट देने पर वे नट बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उनके गोत्र और पूर्वजों का उल्लेख करके उन असुरों और ऋषि मुनियों की बुरी बुरी प्रशंसा की। नरेंद्र उस समय सागर नगर निवासी असुरों ने वज्रनाभ के पास उस दिव्य रूपधारी नट के पधारने का शुभ समाचार भेजा। भारत दैत्यराज ने पहले ही यह समाचार सुन लिया था, अतः उसने अत्यंत हर्षित होकर यह संदेश भेजा कि उस नट को वज्रपुर में ले आया जाए। दानवराज का यह आदेश सुनकर शाकानगर निवासी असुर नटवेशधारी यादवों को रमणीय वज्रपुर में ले गए। दैत्यराज ने उन्हें ठहरने के लिए विश्वकर्मा का बनाया हुआ सुंदर भवन प्रदान किया और जिन जिन वस्तुओं की इच्छा या आवश्यकता होती है उन सबको उन्होंने 100 गुना अधिक करके दे दिया। तदनंतर महान असुर वज्रनाभ ने महाकाल नामक रुद्रदेव का उत्सव आरंभ किया। उसमें उसने बड़े हर्ष में भरकर रमणीय चमूबाट बनवाया। तत्पश्चात जब वे नट पूर्ण विश्राम कर चुके तब महाबली वज्रनाभ ने उन्हें बहुत से रत्न देकर नाट्य कला का प्रदर्शन करने के लिए आज्ञा दी। नरेश अंतपुर की स्त्रियों को पर्दे की ओट में, जहाँ से वे अपने नेत्रों द्वारा सब कुछ देख सकती थी, बिठाकर मनुष्य वज्रनाभ स्वयं भी जाति भाइयों के साथ उन नटों का अभिनय देखने के लिए बैठा। भयंकर कर्म करने वाले वे यादव कुमार भी उपयुक्त श्रृंगार करके नटवेश धारण किए नृत्य का उपक्रम करने लगे। फिर तो धन, सुशील, मुरोज, आनक तथा बीना के स्वरों से मृत्यु दूसरे दूसरे बाजे उन नटों द्वारा बजाए जाने लगे। तत्पश्चात यादव कुमारों के साथ आई हुई बारंगनाएं देवगंधर नामक छाली के गंधर्व का गान करने लगी, जो कानों को अमृत के समान मधुर प्रतीत होता था। वो श्रोता के मन और कान दोनों को सुख देने वाला था। गांधार आदि सातों स्वरों को व्याप्त करके स्थित होने वाले जो विविध ग्राम
वसंत आदि राग और गंगा बतरन नामक गीत विशेष हैं, उन्हें रागांतर से मिश्रित व्याप्त तथा रमणीय बनाकर वे अपनी मधुर स्वर संपत्ति के द्वारा गाने लगे। भारत लय और ताल के अनुरूप सुंदर गंगावतरण को सुनकर प्रद्युम्न, गद और साम ये तीनों बीच बीच में खड़े हो होकर असुरों को संतोष प्रदान करते थे। कार्यवश नट भाव को प्राप्त हुए पराक्रम संपन्न प्रद्युम्न, जो कृष्ण के तीनों पुत्र थे, गद और साम नंदी बजाने लगे। उस समय नांदी के अंत में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने गंगावतरण से संबंध रखने वाले श्लोकों का उत्तम अभिनय के साथ पाठ किया। तत्पश्चात कुबेर लोक संबंधित रंभाविसार नामक नाटक का वे सब लोग अभिनय करने लगे। सूर नामक यादव रावण रूप में उपस्थित हुए। मनोमती नामक वारंगना ने रंभा का वेश धारण किया। प्रद्युम्न ही नल कुबेर बने। साम उनके विदूषक बनकर तदनुरूप कार्य करने लगे। यादव कुमार ने माया से वहाँ कैलाश को ही मूर्तिमान कर लिया, यानी बुद्धि से माया जैसा बना के कैलाश को दिखाया। क्रोध में भरे हुए नल कुबेर ने जिस प्रकार दुरात्मा रावण को शाप दिया और जिस तरह रंभा को सांत्वना प्रदान की, इस प्रकार प्रकरण का जिसके द्वारा सर्वज्ञ महात्मा नारद मुनि की कीर्ति पर प्रकाश पड़ता है, उन वीर यादव कुमार ने नाटक द्वारा प्रदर्शन किया। तदनंतर तेजस्वी भौमवंशियों के पाद विक्षेपपूर्वक किए गए नृत्य और अभिनय से संतुष्ट हुए दानव वीर उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्र, रत्न, मयाभूषण तथा बतलुकार मणि से सिद्ध एवं बैतूर्य मनु से विभूषित हार दिए। नेक्स्ट चैप्टर, प्रद्युम्न और प्रभावती का गंधर्व विवाह एवं समागम। फिर गद और चंद्रवती का तथा सांब और गुणवती का गंधर्व विवाह। विष्णु जी कहते, जन्मेजय, श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने जब यह समझ लिया कि असुर वाला प्रभावती पर सर्वथा मेरा काम का आवेश हो गया है, तब वे प्रसन्न मन से हंसी से इस प्रकार बोले, बेगम, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं भ्रमरों के साथ भ्रमर बनकर, यानी नटक वेश में नट बनकर इसी माला में छिपकर कुमारी प्रभावती के पास आ गया हूँ। मैं प्रभावती का आज्ञापालक हूँ, वो मेरे पति जैसा बर्ताव चाहे कर सकती है। तुम इसे मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें जाकर राजन ऐसा कहकर सुंदर रूप वाले प्रद्युम्न ने उसे अपने रूप का दर्शन कराया। वो प्रसाद पृष्ठ प्रज्ञावान प्रद्युम्न की प्रभाव से प्रकाशित हो उठा। उनकी कांति से चंद्रमा की सुंदर कांति भी तिरस्कृत हो गई। प्रद्युम्न को देखते ही प्रभावती के कामरूपी समुद्र में ज्वार आ गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्ण चंद्रोदय का पर्व प्राप्त होने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र में बाढ़ आ जाती है। प्रभावती का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया, तो भी वह कुछ कुछ तिरछी चितवन से अपने प्राण वल्लभ की ओर देख लेती थी। उस समय कमल नयनी प्रभावती स्थिर भाव से खड़ी थी। मनोहर आभूषणों से विभूषित हुई सुंदरंगी प्रभावती के मुख के नीचे का भाग थोड़ी का हाथ से स्पर्श करके प्रद्युम्न का शरीर पुलकित हो गया। वे उससे इस प्रकार बोले, सुमुखी, तुम्हारा ये पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान मुख मुझे सैकड़ों मनोरथों के द्वारा आज प्राप्त हुआ है। तुम इसे नीचे की ओर करके मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हें अपने मुख चंद्र की प्रभा का इस तरह तिरस्कार या लोभ ना करो भीरू। भय छोड़ो और इस दास पर भली बातें अनुग्रह करो। भीरू, तुम्हारा ये सलज मनोभाव मुझे इस समय के लिए उपयुक्त सा नहीं दिखाई देता। भय त्याग दो, इसके लिए मैं ये हाथ जोड़कर याचना करता हूँ। समुचित कर्तव्य क्या है, ये मुझसे सुनो। संसार में तुम्हारे रूप की कहीं तुलना नहीं है। तुम देश काल के अनुरूप गांधर्व विवाह करके मुझ पर अनुग्रह करो। तदनंतर वीर यादव प्रद्युम्न ने आचमन करके सूर्यकांत मणि में स्थित अग्निदेव को प्रकट किया, मतलब अग्नि जलाया, और उस समय मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुष्प द्वारा आहुति दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रभावती के सुंदर आभूषणों से विभूषित हाथ को अपने हाथ में लिया और सूर्यकांत मणि में विराजमान अग्निदेव की परिक्रमा की। उस समय संपूर्ण जगत के शुभाशुभ के साक्षी तेजस्वी भगवान रुद्र अग्निदेव अच्युत कुमार प्रद्युम्न का आदर करते हुए वहाँ प्रज्वलित हो उठे, मतलब अग्नि जल उठे, प्रज्वलित हो उठे। इसके बाद वीर यदुनंदन ने ब्राह्मणों के उद्देश्य से, आग को अग्नि देवता ही कहा जाता था उस समय, उद्देश्य से दक्षिणा संकल्प करके द्वार पर खड़ी हुई हंसी से इस प्रकार बोले, पक्षिणी, तुम इस भवन के बाहरी द्वार पर खड़ी रहो और हम दोनों को दूसरी दृष्टि पड़ने से बचाओ। मतलब जो दूत था जो साथ आया था, वो द्वार पर खड़े रहने के लिए कहा कि कोई आए तो हमें बताना, लोगों की दृष्टि पड़ने से बचाओ हमें। यह सुनकर हंसी
उन्हें प्रणाम करके चली गई। तब प्रद्युम्न मनोहर नेत्र वाली प्रभावती का दाहिना हाथ पकड़कर उन्हें सुंदर सैया पर ले गए। वहाँ उन्होंने अपनी जांघ पर ही बिठाकर उन्होंने बारंबार सांत्वना दी और अपने मुख की सुगंधित वायु से उसके कपाल को सुशोभित करते हुए धीरे से उसको चूम लिया। तत्पश्चात जैसे भ्रमर प्रफुल्ल कमल के मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार वे उसके मुखारविंद का, उसके अधरों का रस पीने लगे। यानी वो लोग शारीरिक संबंध बनाने लगे उस समय। फिर क्रमशः रतिकला कुशल, रतिकला का मतलब भी वही है, प्रद्युम्न ने अपने मनोहर नितुंब वाली प्रभावती का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। रतिकला कोविद और समर्थशाली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उसके साथ एकांत में रमन करने लगे। वे उसे उद्विग्न नहीं करते थे, कोई शुद्ध बर्ताव यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं करते थे। उसके साथ बिना ज़बरदस्ती किए इच्छा से रमन करते हुए वे रात भर वहीं रहे। रमन का मतलब भी वही है, शारीरिक संबंध बनाना। अरुणोदय काल में वे वहीं चले गए जहाँ नटों का स्थान था। प्रभावती नहीं चाहती थी कि वे एक क्षण के लिए भी उससे अलग हो, तथापि किसी तरह उसने उस समय उन्हें विदा किया। प्रद्युम्न कमनीय रूप वाली, तो मतलब वो लड़की के घर में है, कोई देख ना ले, इसलिए फिर वो चला गया। कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न कमनीय रूप वाली मतलब उसी के घर में गया, लेकिन उससे दूर गया। प्रद्युम्न कमनीय रूप वाली उस प्राण वल्लभा प्रभावती का मन ही मन चिंतन करते थे। वे भीमवंशी यादव कुमार उस समय देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ नट बेस में रहने लगे। वे महामनस्वी वीर अपने गूढ़ उद्देश्य को सर्वदा छिपाए रहने के लिए तत्पर होकर बद्रीनाथ के त्रिलोक विजय संबंधित उद्योग की राह देखते थे। नरेश्वर जब तक कश्यप मुनि का यज्ञ होता रहा, तब तक त्रिलोक के विजय के लिए प्रयत्नशील रहने वाले समस्त महामनुष्य धर्मपरायण देवता और असुरों में परस्पर कोई विरोध नहीं हुआ। इस तरह समय की प्रतीक्षा करते हुए वह निवास करने वाले बुद्धिमान यादव वीरों के समक्ष वर्षा ऋतु प्राप्त हुई, जो समस्त प्राणियों के लिए रमणीय एवं मनोहर है। मन के समान वेगशाली हंस उन महामनुष्य यादव कुमारों को प्रतिदिन इंद्र और श्री कृष्ण का समाचार दिया करते थे। प्रत्येक रात्रि को हंसों से सुरक्षित हुए महातेजस्वी प्रद्युम्न अपने मनोत्कुल भार्या प्रभावती के साथ रमन करते थे। नरेश्वर इंद्र की आज्ञा से वज्रपुर में निवास करने वाले हंसों से वो सारा नगर व्याप्त हो रहा था, परंतु काल से मोहित हुए दानव ये नहीं जानते थे कि वास्तव में वे हंस और वे नट कौन हैं। राजन वीर रुक्मिणी कुमार दिन में भी हंस समुदाय से सुरक्षित और छिपे रूप से प्रभावती के घर में रहते थे। कुरुनंदन भार्या से उनकी छाया मात्र नटों के स्थान में दिखाई देती थी। वे अपने आधे शरीर से प्रभावती का ही सेवन करते थे। उन महामनुष्य नटों की विनय प्रणति शील लीला चातुरी सरलता और विद्वता देखकर असुर सदा ही उन्हें चाहते रहते थे। उन असुरों की स्त्रियां भी यादव कुमारों के साथ आई हुई सुंदरियों के रूप विलास सुगंध मनोहर बोली और श्रेष्ठ स्वभाव की सदा ही अभिलाषा करती थी। बैजनाथ के एक भाई था जो सुनाम नाम से विख्यात था, नरेश्वर। उसके दो पुत्रियां थीं जो सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त थीं। उनमें से एक का नाम चंद्रवती और दूसरा का नाम गुणवती था। वे प्रतिदिन प्रभावती के महल में जाया करती थी। उन दोनों ने वहाँ प्रभावती को रति में आसक्त देखा, यानी जब वो संबंध बना रही थी तब अचानक चली गई। सती सावित्री प्रभावती को अपनी इन दोनों बहनों पर बड़ा विश्वास था, अतः उन दोनों ने उससे पूछा, बहन तुम किसके साथ क्रीड़ा करती हो? प्रभावती बोली, मेरे पास एक विद्या है जिसका अध्ययन कर लेने पर वो रति के लिए शीघ्र ही मनोवांछित पति को ला देती है। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो जाके किसी और को ना बोले कि वो क्या कर रही थी, इसलिए वो बहलाने के लिए ऐसा बोल रही है। वो मेरे पास एक मनोवांछित मंत्र है जो मनोवांछित पति ला देती है और गौरव भी प्रदान करती है। अभिलाषित पुरुष देवता हो या दानव, वो ये विद्या उसे तत्काल विवश करके अपने पास उसे ला देती है। अतः मैं उसी विद्या के प्रभाव से परम बुद्धिमान देव कुमार को अपना प्राण बल्लभ बनाकर उसके साथ रमन करती हूँ। देखो मेरे या मेरी विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हैं। उनके रूप और यौवन की संपत्ति देखकर उन दोनों बहनों को बड़ा विस्मय हुआ। फिर मनोहर हास्य वाली सुंदरी प्रभावती ने उन दोनों बहनों से ये समुचित बात कही, देवता सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और महान असुर दम्भी होते हैं। देवता तपस्या में अनुरक्त होते हैं और महान असुर सुख में आसक्त। देवता सदा सत्य में तत्पर रहते हैं,
तो महान असुर असत्य में, जहाँ धर्म तप और सत्य होता है, उसी पक्ष को युद्ध में निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। अतः तुम दोनों भी दो सुयोग्य देव कुमारों का वरण कर लो। पति की प्राप्ति कराने वाली यह विद्या मैं तुम्हें देती हूँ। तुम मेरे प्रभाव से तत्काल ही अभिष्टपति प्राप्त कर लोगी। तब वे दोनों बहनें अत्यंत हर्ष में भरकर चारुलोचना प्रभावती से बोली, बहुत अच्छा। तदनंतर पति को आदर देने वाली प्रभावती ने प्रद्युम्न से ये कार्य के विषय में पूछा। प्रद्युम्न ने उस समय अपने चाचा बीरबल, गद और भाई साम का नाम बताया और कहा, वे दोनों सुंदर रूप वाले, सुशील और युद्ध कर्म में शूरवीर हैं। तब प्रभावती अपने दोनों बहनों से बोली, पूर्वकाल में सेवा में संतुष्ट हुए दुर्वासा मुनि ने मुझे ये विद्या दी, साथ ही अखंड सौभाग्य तथा सदा कन्या जैसी बनी रहने का वरदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तुम देवता, दानव तथा यक्षों में से जिसका चिंतन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उनके इस वरदान के अनुसार मैंने उन्हीं वीर प्रद्युम्न को अपना पति बनाने की इच्छा की। अतः तुम दोनों ही इस विद्या को ग्रहण करो, इससे तुम्हें तत्काल ही प्रियतम का समागम प्राप्त होगा। ये सुनकर हर्ष में भरी हुई उन दोनों बहनों ने बहन प्रभावती के मुख से ये विद्या ग्रहण की। उन शुभ लक्षणा कन्याओं ने विद्या का अभ्यास करके गद और साम का ध्यान किया। फिर तो वे दोनों यादव कुमार गद और साम प्रद्युम्न के साथ ही उस महल में प्रविष्ट हुए। नरेश्वर मायावी प्रद्युम्न ने अपने माया से उन दोनों वीरों को छिपाकर वहां उपस्थित किया था। शत्रुसेना का संहार करने वाले उन दोनों वीरों ने भी गांधर्व विवाह की विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक उन कन्याओं का पानी ग्रहण किया। वे दोनों ही सत्पुरुषों के प्रिय थे। चंद्रवती के साथ गद और गुणवती के साथ केशव कुमार साम का विवाह हुआ। इस तरह वे तीनों यदुपंगव वीर उन दिनों इंद्र और श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए उन असुर कन्याओं के साथ रमण करने लगे। प्रद्युम्न का प्रभावती से वर्षा का वर्णन करते हुए उसे अपने कुल का परिचय देना। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रद्युम्न ने भाद्रपद मास में आकाश को मेघों की घटा से आच्छन्न हुआ देख उस समय मनोहर एवं विशाल नेत्र वाली प्रभावती से कहा, मनोहर एवं परस्पर सटी हुई जांघों वाली बरंगी सुंदरी, इस समय सुंदर बिंब वाला चंद्रमा जो तुम्हारे मुख के समान मनोरम जान पड़ता है, नहीं दिखाई देता है। तुम्हारे इन केशपाशों के समान काले बादलों ने उसे छिपा दिया है। सुंदर भौहें वाली सुंदरी, ये जो मेघों के अंक में विद्युत दिखाई देता है, वो सोने के मनोहर आभूषणों से विभूषित हुई तुम जैसी ही प्रतीत होती है। और ये गरजते हुए मेघ तुम्हारे भौतिक हारों के समान जल की स्वच्छ धाराएं गिरा रहे हैं। शुभ्र आकाश में जहाँ बादल घिरे हुए हैं, उन प्रदेशों में बगुलों की पंक्तियाँ तुम्हारे दांतों के सिनों के समान सुशोभित हो रही है। सरिताओं के जल में कमलों के समूह डूब गए हैं और वे जल महान वेग से व्याप्त है, अतः उनकी विशेष शोभा नहीं हो रही है। ये बादल वायु के समान अधीन हो रहे हैं। बगुलों की पंक्तियाँ उनके निर्मल एवं मनोहर दांतों के समान शोभा पाती है। ये वनों में सफ़ेद दांतों वाले हाथियों के समान एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए उद्यत हैं। सुंदर अंगों वाली प्राण वल्लभ है वो इंद्रधनुष देखो, जो तुम्हारे मुखमंडल में स्थित नेत्रों के कोन भाग सा तिरंगा बना हुआ है। वो आकाश और बादलों की शोभा बढ़ाता हुआ कामी जनों को महान हर्ष प्रदान करता है। अपनी बोली बोलते हुए मोर बादलों को गरजते देख अत्यंत हर्ष में भरकर नृत्य कला के प्रति आदर भाव रखते हुए पंखों के भारों को ऊपर उठाकर आसपास की नृत्य कर रही हैं। इस अवस्था में ये बहुत ही प्रिय एवं मनोहर प्रतीत होते हैं। तुम इनकी ओर दृष्टिपात करो। शुश्रनी चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली अट्टालिकाओं पर बैठे हुए दूसरे मथुरा समुदाय वहाँ 2 घड़ी के लिए अत्यंत मनोहर शोभा प्रदान करके छज्जों पर उड़ते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। मनोहर देह धारण करने वाले मोर वृक्षों के सर्वोच्च शिखाओं पर बैठे हैं। उनकी पंखें भीगी गई है और वे 2 घड़ी के लिए उन वृक्षों के सिर पर चूड़ामणि की सी शोभा की सृष्टि करके नई नई घासों से ढकी हुई भूमि पर जा रहे हैं। उनके मन में ये शंका है कि ये घासें भूमि से भिन्न है या अभिन्न। जल की धाराओं के बीच में निकलकर सुखदायिनी हवा चल रही है, जो चंदन पंख के समान शीतल प्रतीत होती है। ये कदम्ब, सर्ज और अर्जुन के फूलों की सुगंध लिए आ रही है। वो सुगंध कामोद्दीपन में सहायक हो रही है। मनोरंगों वाली प्रिय, यदि इस समय रति के परिश्रम से प्रकट होने वाले पसीने को मिटाने और नूतन जल के भार को खींच लाने में सहायक ये वायु न चलती होती तो ये वर्षा काल मुझे अधिक प्यारा ना लगता।
जब इस प्रकार प्रियजनों के समागम प्राप्त हो, उस अवसर पर रति क्रीड़ा के अंत में जो रति श्रम जनित श्वेत बिंदुओं को हर लेने वाली सुगंधित वायु अपने पास आती है, उससे बढ़कर सुख इस संसार में दूसरा कौन है। सुंदर अंगों वाली प्राण बल्लभ बड़ी बड़ी नदियों के तटों को जल में निमग्न देख सारस और कंजों सहित हंस मानसरोवर में निवास के लिए शुद्ध हो बड़े हर्ष के साथ वहां तक जाने का परिश्रम स्वीकार करते हैं। विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली प्रिय हंसों सारसों और चक्रवाकों के चले जाने पर नदी और तालाब श्रीहीन से प्रतीत होते हैं। उनके बिना ना तो नदियाँ अच्छी लगती है और ना सरोवर ही। श्रेष्ठ वर्षा काल और उनमें शयन करने वाले भगवान विष्णु को जानने वाली योग निद्रा निश्चय ही लोकोत्तर मनोहर रूप धारण करने वाली श्री देवी को प्रणाम करके शेष के शरीर के एक देश में सोए हुए मंगलमय ईश्वर जगन्नाथ उपेंद्र के निकट आई है। प्रफुल्ल कमल के समान विशाल नेत्र वाले प्रियतमे भगवान उपेंद्र के योग निद्रा को स्वीकार कर लेने पर श्वेत कमल के समान अमल कांति वाले चंद्रमा आप मेरु रूपी अंबर वस्त्र से आच्छादित हो भगवान श्री कृष्ण के मुख का अनुकरण कर रहे हैं। सारी ऋतु ये भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्रसाद पाने की अभिलाषा रखकर निश्चय ही उनकी सेवा में कदम्ब नीप अर्जुन और केवड़े के गजरे तथा दूसरे दूसरे पुष्प ले आती हैं। जिन सुकुमार तर वृक्षों और फूलों के रस भ्रमर बारंबार पीते हैं, उन्हें विषपूर्ण मुख वाले सर्प स्वच्छंद विचेते हुए जब छू देते हैं तब उनके स्पर्श मात्र से वे कुमला जाते हैं। इस प्रकार ये वे लोगों को अत्यंत आश्चर्य में डाल रहे हैं। निपान सदस्य गंभीर आकाश को जल के भारी भार से युक्त मेघों की घटा द्वारा बंद कर गिरता हुआ सा देख तुम्हारे मनोहर एवं सुंदर मुख, स्तन और उरु कामोद्रेकवश पसीने से भर गए हैं। नितम निर्बल अंगेष्टि वाली सुंदरी जो बगलों की पास से परिपूर्ण होकर मानो श्वेत पुष्पहार से अलंकृत हुआ है, उस रमणीय मेघ समूह की ओर तो देखो। ये जगत के हित के लिए पृथ्वी पर मानो अन्न की वर्षा करता है। वाणी के आधारभूत मेघ समूह को अपने साथ खींच लाने का पावस समीर बादल को लड़ाता सा जान पड़ता है, मानो कोई चक्रवर्ती नरेश बल के मत से उन्मत्त हुए जंगली हाथियों को अपने गजराजों के साथ लड़ा रहा हो। ये मेघ शुद्ध पवित्र और सुगंधित वायु से सुशोभित उस दिव्य जल की वर्षा करते हैं जो मेघों के प्रेमी चातक और मोर आदि श्रेष्ठ पक्षियों को हर्ष प्रदान करता है। जो बरसात के समय 8 महीनों तक कहीं बिल में शयन करता रहता है, वही मेढक बरसात के 8 पक्षों के गो समुदाय की भांति अपनी स्त्रियों के साथ अंतर्नाश करता है, मानो सत्य और धर्म में प्रेम रखने वाला कोई विद्वान ब्राह्मण अपने अच्छे शिष्यों से घेर कर वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहा हो। वर्षा काल का ये एक महान गुण है जो कि अज्ञात में गर्जना को सहसा सुनकर भयभीत हुई प्रियतमाओं को प्रेमी पुरुष हृदय से लगाकर शयनकाल के बिना भी उनकी काम वासना को बढ़ा देते हैं। उत्तम वंश, सुंदर वर्ण और अच्छे स्वभाव वाली प्रिय, मुझे अपने लिए वर्षा काल का यही एक दोष प्रतीत होता है कि तुम्हारे मुख के समान शोभा पाने वाला चंद्रमा मेघ रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर मेघों की घटाओं में छिपकर दिखाई नहीं देता है। फिर जब जगत को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा मेघ के भीतर दिख जाता है, तब सब लोग परदेश में लौटे हुए प्रेमी बंधु की भांति उसे बड़े हर्ष में भरकर बारंबार देखने लगते हैं। भीरू प्रिय वियोगिनी वनिताओं के विलाप साक्षीभूत चंद्रमा जब दृष्टिगोचर होते हैं, तब जिनके पति परदेश में रहकर लौटे हैं, उन कामनियों के नेत्रों में अपने प्रियतम का दर्शन करके ही आनंदोत्सव प्रतीत होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये नेत्रोत्सव उन्हीं को प्रतीत होता है जिन्हें अपने प्रियतम का संयोग प्राप्त है। प्रिय वियोगिनी अबलाओं के लिए तो ये चंद्रमा दबग्नि के तुल्य दाहक प्रतीत होता है। इस प्रकार चंद्रमा आह्लादक होने पर भी संयोग और वियोग अवस्था के भेद से अपने उसी शरीर द्वारा शेष नारियों को प्रिय और अप्रिय प्रतीत होता है। प्रिय, तुम्हारे पिता के इस नगर में तो चंद्रमा के बिना भी चंद्र किरणों के समान गौर प्रकाश छाया रहता है, अतः मुझे यहाँ चंद्रमा के होने और ना होने के गुण अवगुण का पता नहीं लगता। इसलिए मैं बारंबार इस बात की चर्चा करूँगा जो दूसरे लोगों के लिए पुण्य और तपस्या से भी दुर्लभ है। उस ब्राह्मण राज्य को जिन्होंने अनायास ही प्राप्त कर लिया, जो स्तवन करने के योग्य हैं। यज्ञ में एकत्र हुए ब्राह्मण पौवा नाम वाले जिन
उदार सोमदेव के गुण गाते हैं। वे उन बुद्ध के पिता हैं जिनके पुत्र लोकोत्तर बल और पराक्रम से संपन्न राजा पुरुरुवा है। वे प्रणग्नि स्वरूप और स्तुति करने के योग्य हैं। उन्होंने नष्ट हुई अग्नि को अस्वस्थ के उत्पादन द्वारा शमी के गर्भ में प्रकट किया है। वे रुद्र स्वरूप हैं, सुंदर अंगों वाली प्रिय। तत्पश्चात इन महात्मा चंद्रदेव ने पूर्वकाल में अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी की कामना की थी। उनका सारा शरीर अमृतमय है। पहले कभी घोर स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने उन अमृतमय चंद्रमा को पी लिया था। उन्हीं के वंशज बुद्धिमान राजा पुरुरुवा हुए, जो कुशाग्र द्वारा आरंभ करके अनेक यज्ञों का संपादन कर स्वर्ग में अग्नितुल्य तेजस्वी रूप से प्रतिष्ठित हो पूजित होते हैं। पुरुरुवा के वंश में आयु हुए जिनके पुत्र नहुस थे, उन वीर नहुस ने देवराज पद प्राप्त कर लिया था। देवताओं के लिए भी उत्कृष्ट देवता जगतष्टा भगवान श्रीहरि देवता को कार्य सिद्ध करने के लिए चंद्रमा के ही वंश में प्रमुख भौमवंशी वीर के रूप में प्रकट हुए हैं। शुभ उन चंद्रमा को नक्षत्र स्वरूप दक्ष की कन्याओं ने पति रूप से वर्ण किया है। चंद्रमा के ही वंश में शशिकुल दीपक वीर एवं महात्मा राजा उपरिचर वसु हुए हैं, जो अपने कर्मों से चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए हैं। उनका प्रभाव इंद्र के समान था। चंद्रवंश के प्रधान पुरुष राजा यदु हो गए हैं, जो इस पृथ्वी पर राजा धीराज पद को प्राप्त हुए थे। उन्हीं महाराज के कुल में देवराज इंद्र ने इंद्र के तुल्य पराक्रमी भोजवंशी वीर प्रकट हुए हैं। कमल लोचन यदुकुल में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ है जो छल कपट से काम लेने वाला हो। उस कुल में ना तो कोई नास्तिक हुआ है, ना सठ ना श्रद्धाहीन हुआ है, ना कर्तव्य ना शौर्यहीन ही। कमल के समान विशाल नेत्रों और शिखर मणि के तुल्य सुंदर दांतों वाली सुंदरी, तुम उसी चंद्रवंश और यदुवंश की वधु हो। तुम सद्गुणों का अत्यंत पात्र और स्प्रियनीय हो। तुम सत्पुरुषों के प्रिय जगदीश्वर श्रीहरि को प्रणाम करो। देवी, जो स्वयंभू ब्रह्मा जी के आश्रय स्थान है, संपूर्ण जगत और देवताओं के भी आधार है। वे गरुध्वज पुरुषोत्तम भगवान नारायण, मतलब जो आत्मा है, जो सबके अंदर रहते हैं, वही आत्मा जिसको परमेश्वर कहा जाता था, वही कह रहे हैं। उसको उस समय नारायण कहा जाता था। पुरुषोत्तम भगवान नारायण तुम्हारे ससुर हैं, तुम उन्हें प्रणाम करो। तो नारायण शरीर को नहीं कहा जा रहा है, वो कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उनके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर विष्णु जी कहते जन्म ये तरंतर तेजस्वी कश्यप मुनि का यज्ञ समाप्त होने पर अमित पराक्रमी देवता और ससुर और असुर अपने अपने स्थान को गए। यज्ञ पूर्ण होने पर वज्रनाभ भी त्रिभुवन विजय की अभिलाषा लेकर कश्यप जी के पास गया। तब कश्यप जी ने उससे कहा, बेटा पद्मनाभ, यदि मेरी बात सुनने और मानने योग्य हो तो ध्यान देकर सुनो। तुम अपने सज्जनों से घिरे रहकर वज्रपुर में ही निवास करो। इंद्र तपस्या में तुमसे बड़े चढ़े हैं, स्वभाव से ही शक्तिशाली हैं। ब्राह्मण भक्त कृतज्ञ भाइयों में श्रेष्ठ और उत्तम गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठतम है। वे संपूर्ण जगत के राजा सुपुत्र और सत्पुरुषों के आश्रय है तथा तीनों लोकों का राज्य पाकर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। वज्रनाभ, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। जीतने के प्रयत्न में स्वयं ही मारे जाओगे। सांप को पैरों से ठुकराने वाली भाले की भांति शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। भारत, वज्रनाभ का सारा शरीर काल के पाश में बंधा हुआ था। जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार उसे कश्यप जी की बात पसंद नहीं आई। अत्यंत खोटी बुद्धि वाले उस दुर्जय असुर ने लोकतेष्ट कश्यप जी को प्रणाम करके त्रिभुवन विजय का कार्य आरंभ करने का विचार किया। प्रजानाथ स्वजातीय बंधुओं और तथा बहुत से मित्रों को ही योद्धाओं के रूप में साथ लेकर उसने विजय की इच्छा से पहले स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इसी बीच में महाबली श्री कृष्ण और इंद्र दोनों देवताओं ने वज्रनाभ वध के लिए संदेश लेकर हंसों को भेजा। ब्रजपुर में एकत्र हुए महाबली महामुनिषि यादव वीर हंसों के मुख से यह संदेश सुनकर आपस में सलाह करके इस प्रकार विचार करने लगे। इसमें संदेह नहीं कि आज प्रद्युम्न के द्वारा वज्रनाभ का वध अवश्य होना चाहिए, परंतु वज्रनाभ और उसके भाई दोनों की कन्याएं भक्तिपूर्वक हम लोगों की भार्याएं हो गई हैं। वे सब की सब हर तरह से हमारा शुभ चिंतन करती है। इस समय वे तीनों दानव कन्याएं गर्भवती हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिए, उन तीनों का प्रसव काल शीघ्र ही आने वाला है। इस विषय में भली भांति परस्पर विचार करके उन महाबली यादवों ने उस समय हंसों से कहा, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और इंद्र के पास जाकर यहाँ की प्रयोजन युक्त सारी बातें कहनी चाहिए। प्रभु तब हंसों ने जाकर उन दोनों देवताओं से वहाँ की सारी बातें यथार्थ रूप से कह सुनाई। फिर उन दोनों ने हंसों को ये संदेश दिया कि यादवों, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे उन स्त्रियों के गर्भ से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे, जो अपने उत्तम गुणों के कारण स्प्रियनीय होंगे।
वे उत्तम पुत्र गर्भ में रहते समय ही अंगों से संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा भविष्य में होने वाली सारी बातों का सतत ज्ञान हो जाएगा। वे जन्म लेने पर तत्काल ही तरुण एवं अच्छे पंडित हो जाएंगे। प्रभु उनके ऐसा कहने पर वे हंस पुनः ब्रजपुर को गए। वहाँ उन्होंने यादव कुमारों से देवराज इंद्र और श्री कृष्ण का संदेश कह सुनाया। उस समय प्रभावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अपने पिता के ही समान सर्वगुण संपन्न था। भारत वो तत्काल युवावस्था को प्राप्त हो गया, यानी देखते ही देखते समय बीत गया और बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी साल बीत गया और बड़ा हो गया, तथा उसमें सर्वज्ञता भी थी। नरेश्वर उसकी एक माँ के बाद चंद्रवती देवी ने भी एक पुत्र को उत्पन्न किया जो अपने पिता के समान ही सुंदर एवं शक्तिशाली था। उसका नाम चंद्रप्रभ था। भारत वो भी तत्काल युवावस्था को प्राप्त हो गया और उसमें भी सर्वज्ञता थी। तत्पश्चात साध्वी गुणवती ने भी एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। वे दोनों बालक तत्काल युवावस्था से संपन्न और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हो गए। वे दोनों युद्ध में आगे बढ़ने वाले थे। इंद्र और उपेंद्र के प्रसाद से उन बालकों में ये सद्गुण आए थे। वीर एक दिन अट्टालिकाओं की छत पर घूमते हुए उन यदुशील यादवों कुमारों को दानवों ने देख लिया। इंद्र और उपेंद्र की इच्छा से ही ऐसा हुआ था, मतलब देवताओं की इच्छा से ही ऐसा हुआ था, समय इसकी इच्छा से, अन्यथा नहीं। इस बात को तुम निश्चित रूप से जान लो। उस समय आकाश की ओर से नगर की रक्षा करने वाले दैत्यों ने बड़ी घबराहट में पड़कर स्वर्ग विजय की इच्छा रखने वाले वीर बैजनाथ से उन बालकों के विषय में निवेदन किया। तो मतलब वो जो नटवेश रूप में आए थे और उनकी पुत्री के साथ समागम कर रहे थे, वो वही नटवेशधारी यादव कृष्ण के पुत्र पकड़ा गया। ये सुनकर असुरों के स्वामी महान असुर बजनाभ ने कहा, ये बालक मेरे घर को कलंकित करने वाले हैं, इन सबको मार डालने के लिए कैद कर लो। कुरुकुल तिलक जन्मे जे तदनंतर बुद्धिमान असुर राज की आज्ञा से असुरों की सेना ने संपूर्ण दिशाओं की ओर से आकर उन नगरों को घेर लिया। सब और इधर उधर यही बात सुनाई देने लगी, पकड़ लो, शीघ्र मार डालो। शत्रु को दंड देने वाले असुरराज के आदेश से समस्त सैनिक ऐसी ही बातें बोल रहे थे। ये बातें सुनकर उन बालकों की पुत्र वत्सला माताएं शोक से व्यथित होकर रोने लगी। उस समय उन रोती हुई देवियों से प्रद्युम्न ने हंसते हुए कहा, दानव कन्याओं, तुम डरो मत, तुम्हारा सर्वदा भला हो। जब हम सब प्रकार से जीते जागते यहाँ खड़े हैं, तब ये दैत्य हमारा क्या कर लेंगे। इसके बाद प्रद्युम्न ने व्याकुल होकर खड़ी हुई प्रभावती से कहा, देवी, तुम्हारे पिता और चाचा हाथ में गदा लेकर खड़े हैं, तुम्हारे भाई और दूसरे कुटुंबी जन भी युद्ध के लिए उपस्थित हैं। ये सब के सब तुम्हारे नाते सर्वथा मेरे पूजनीय और आदरणीय हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने दोनों बहनों से भी पूछ लो, ये समय बड़ा भयंकर है। जो मरण का कष्ट सहकर युद्ध करते हैं उनकी विजय अवश्य होती है। ये दानवराज ब्रजनावादी हमारे वध की इच्छा से युद्ध करेंगे। ऐसी दशा में हम लोग को क्या करना चाहिए? हम सब लोग तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। उस समय प्रभावती रोती हुई घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी और मस्तक पर अंजलि बांधकर प्रद्युम्न से इस प्रकार बोली, शत्रु को संहार करने वाले यदुनंदन, शस्त्र उठाओ और अपनी रक्षा करो। नरश्रेष्ठ मानत, यदि जीवित रहोगे तो पुत्र और पत्नियों को देखोगे। आर्य रुक्मिणी तथा पुत्र अनिरुद्ध से भी मिल सकोगे। शत्रुमर्दन, ये सब सोचकर अपने आप को संकट से मुक्त करो। बुद्धिमान दुर्वासा मुनि ने मुझे वर दिया है कि तू वैधव्य रहित, प्रसन्न और जीवित पुत्रों की माता होगी। इंद्रानुज कुमार, यानी इंद्र के अनुज और उसका कुमार, इंद्र का भाई और उसका बेटा। इंद्र का भाई कृष्ण, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न। ये वर मेरे हृदय को आश्वासन देने वाला है। ये सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी दुर्वासा मुनि का वचन सत्य होगा, मिथ्या कभी नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ मनस्वी नारी प्रभावती ने एक तलवार लेकर उसे अच्छी तरह साफ किया और रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के हाथ में दे दिया। साथ ही ये वर दिया कि तुम विजयी हो। अपने प्रति भक्ति रखने वाली प्रियतमा प्रभावती के दिए हुए उस खड़ग को धर्मात्मा प्रद्युम्न ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त से उसको हाथ में ले लिया। उसी प्रकार चंद्रवती ने भी उस समय गद को प्रसन्नतापूर्वक खड़ग दिया। तदनंतर गुणवती ने भी महात्मा श्याम को तलवार भेंट की। तदनंतर प्रभावती प्रद्युम्न ने विनीत भाव से खड़े हुए अपने सारथी हंस केतु से कहा, तो सारथी भी था उस समय, तुम यहीं यादवों तथा शाम के साथ रहकर असुरों के साथ युद्ध करो। शत्रु दमन में आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में युद्ध करूँगा, या मतलब चारों तरफ युद्ध करूँगा, हर तरह से युद्ध करूँगा। ऐसा कहकर मायावियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने माया से एक रथ का निर्माण किया। कुरुनंदन,
मनुष्य प्रद्युम्न अनंत शरीर वाले सहस्त्र मस्तकों से युक्त एक नाग को, जो तो कृष्ण का पुत्र कामदेव का अवतार था, ठीक है, और विष्णु के नर अवतार अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चंद्रदेव का अवतार था। और महाभारत युद्ध में अर्जुन का एक और पुत्र था, अर्जुन और उलूपी का पुत्र इरावण, वो भी माया जानता था और प्रद्युम्न जैसा ही माया जानता था, जिससे कौरवों के राक्षस योद्धा अलम्बुस ने मारा था। कुरुनंदन महर्षि प्रद्युम्न अनंत शरीर वाले सहस्त्र मस्तकों से युक्त एक नाग को, जो समस्त उद्गम नागों से भी उत्तम था, अपना सारथी बनाकर उस मुख्य रथ के द्वारा प्रभावती का हर्ष बढ़ाते हुए असुर सेना में उसी तरह विचरने लगे जैसे तिनकों में आग फैलती है। प्रद्युम्न विषधर सर्प के समान भयंकर अर्धचंद्राकार भेदन तथा गादन बाणों द्वारा दैत्यों को पीड़ित करने लगे। असुर भी उत्तम निश्चय का आश्रय ले रणभूमि में मतवाले होकर इधर उधर से शस्त्रों द्वारा कमल नयन प्रद्युम्न पर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न ने कितने ही असुरों की भुजाएं काट डाली, जो केयूर और कलंक की कांति से प्रकाशित हो रही थी, एवं कितनों के कुंडल युक्त मस्तक भी धड़ से अलग कर दिए। अत्यंत तेजस्वी प्रद्युम्न ने खुरों द्वारा कटे हुए असुरों के मस्तकों, शरीरों और उनके टुकड़ों से वहाँ की सारी धरती पाट दी। युद्ध में विजय पाने वाले देवराज इंद्र देवताओं के साथ आकाश में खड़े होकर, मतलब विमान में बैठकर खड़े हुए थे। ऐसा रामायण महाभारत दोनों में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे विमान नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। प्रसन्नता के साथ दैत्यों और यादवों का युद्ध देख रहे थे। जिन दैत्यों ने गद और सांब पर आक्रमण किया, वे सब के सब काल के गाल में चले गए, मानो अगणित जल जंतु महासागर में निमग्न हो गए हों। नेक्स्ट चैप्टर, प्रद्युम्न द्वारा बज्रनाभ का वध और प्रद्युम्न आदि के पुत्रों का राज्याभिषेक। वैष्णव जी कहते जन्मेजय तदनंतर जब जगत के नेत्र रूप भगवान सूर्य के उदित हुए 2 घड़ी बीत गई, तब सर्पशत्रु गरुड़ के द्वारा भगवान श्रीहरि वहाँ प्रकट हुए। मतलब गरुड़ जो उड़ने में सबसे फास्ट थे, कृष्ण उनके पीठ पर बैठकर वहाँ अपने पुत्र के पास आए। कुरुनंदन हंस, वायु और मन से भी अत्यंत शीघ्र गति से गमन करने वाले मतलब बहुत फास्ट उड़ने वाले में थे। उस समय ऐसे प्रजातियाँ पाई जाती थी जो बहुत बड़े हुआ करते थे पक्षी और उड़ते थे। गरुड़ पक्षी आज भी देखने को मिलता है, लेकिन उनकी साइज छोटी हो गई है समय के साथ। गरुड़ आकाश में इंद्र के समीप खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के समीप जाकर उनके साथ यथोचित रीति से मिलकर अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, जो दैत्यों का भय बढ़ाने वाला था। शत्रु वीरों का संहार करने वाले प्रद्युम्न जब शंखध्वनि सुनकर तुरंत वहां आए, उस समय श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बेटा बज्रनाभ को मार डालो और इस कार्य में शीघ्रता करो। उन्होंने पुनः प्रेरित करते हुए कहा, गरुड़ पर चढ़कर जाओ। वीर प्रद्युम्न ने उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके वैसा ही किया। वीर भरतनंदन नरेश्वर जब वे मन के समान वेगशाली गरुड़ के द्वारा तुरंत ही महान दंड युद्ध करने वाले बज्रनाभ के निकट पहुँचे, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा निंदा रहित वीर प्रद्युम्न गरुड़ पर स्थिर भाव से बैठकर युद्ध के मुहाने पर बज्रनाभ को पीड़ा देने लगे। गरुड़ पर बैठे हुए महात्मा श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने, तो वो राक्षस गरुड़ पर नहीं था, श्री कृष्ण का बेटा गरुड़ पर बैठा हुआ था, तो ये एक प्लस पॉइंट है। प्रद्युम्न ने बज्रनाभ की छाती में गरुड़ पर बैठकर प्रहार किया। उससे आहत होकर वो वीर दैत्य मूर्छित हो गया। उसने मुंह से रक्त निकालने लगा, उसे चक्कर आने लगा और मृतक तुल्य हो गया। तब रणदुर्जय श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम अस्वस्थ हो जाओ। इससे सचेत होकर उस वीर ने प्रद्युम्न से इस प्रकार कहा, बहुत अच्छा यादव, तुम शत्रु होते हुए भी पराक्रम की दृष्टि से मेरे स्प्रेनीय हो। अब ये मेरी ओर से तुम्हारे प्रहार को उत्तर देने का अवसर आया, अतः महाबली वीर तुम स्थिर होकर खड़े हो जाओ। तो दोस्तों उस समय दूसरों के वार का जवाब दिया जाता था, वार से गुस्सा नहीं हुआ जाता था। ऐसा कहकर सैकड़ों मेघों की गर्जना के समान महान सिंहनाद करके बहुत से घंटकों और घंटों वाली गदा को उसने वेगपूर्वक चलाया। नरेश्वर उस गदा ने प्रद्युम्न के ललाट पर गहरा आघात किया, अतः यदुनंदन प्रद्युम्न अधिक रक्त बमन करते हुए मूर्छित हो गए। तो कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न बेहोश हो गया। उसे अचेत हुआ देख शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र को आश्वासन देने के लिए समुद्र जल से प्रकट हुए अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। पांचजन्य के शब्द से महाबली प्रद्युम्न को आश्वस्त हुआ देख सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। विशेषतः इंद्र और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। भारत श्री कृष्ण की इच्छा से उनका चक्र प्रद्युम्न के हाथ में चला गया। वरुण देव ने जो श्री कृष्ण को चक्र दिया था, अर्जुन को गांडीव धनुष दिया था, वो चक्र प्रद्युम्न का मदद करने के लिए श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को दिया। उसमें शस्त्र अरे थे
और उसके नेमी या प्राण भाग में छुरे लगे हुए थे। वह चक्र दैत्य समूह के वंश का विनाश करने वाला था। भारत श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने देवराज इंद्र और महात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करके उस दैत्य के विनाश के लिए वह चक्र चला दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न के हाथ से छोड़े गए उस चक्र ने उस समय समस्त दैत्यों के देखते देखते वज्रनाभ के मस्तक को उसके धड़ से काट गिराया। तो वो शक्तिशाली चक्र की मदद से वो मारा, जैसे कृष्ण ने भी एक असुर को मारा था। महल की छत पर खड़े हुए गद ने अपने को मार डालने की इच्छा वाले युद्धमत्त भयानक दैत्य सुनाभ का, जो समरांगन में विजय के लिए प्रयत्नशील, सब वध कर डाला। शत्रुमदन सामने भी समर में मध्य भाग में खड़े हुए असुरों को अपने पहने बाणों द्वारा यमराज के घर भेज दिया। महान असुर वीर वज्रनाभ के मारे जाने पर श्री कृष्ण के भय से पीड़ित हुआ वीर निकुंभ भी सतपुर को चला गया। निकुंभ का ये तीसरा रूप था। जब देवद्रोही महान असुर वज्रनाभ का संहार हो गया, तब महात्मा श्री कृष्ण और इंद्र दोनों वज्रपुर में उतरे। उस समय उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं ने वहाँ प्राप्त हुए दुख और शोक का शमन किया। वहाँ बालकों से लेकर बूढ़े तक सभी भय से पीड़ित थे। उन सबको उन्होंने सांत्वना दी। नरेश्वर उस समय महाबली महात्मा इंद्र और उपेंद्र ने भविष्य और वर्तमान के विषय में परस्पर सलाह करके बृहस्पति के मत का अनुसरण करते हुए वज्रनाभ के उस राज्य को 4 भागों में बांट दिया। जनेश्वर उन्होंने एक चौथाई भाग जो जयंत के पुत्र विजय को दे दिया, दूसरा प्रद्युम्न के पुत्र को, तीसरा साम के पुत्र को दिया और शेष चौथा भाग गद के पुत्र चंद्रप्रभ को अर्पित कर दिया। प्रजानाथ वज्रनाभ के अधिकार में 4 करोड़ से कुछ अधिक ग्राम थे तथा 1000 शाखा नगर थे, जो वज्रपुर के समान ही वैभवशाली थे। हर्ष में भरे हुए इंद्र और श्री कृष्ण ने वहाँ की सभी वस्तुओं के 4 भाग कर लिए थे। वीर जन्मेजय वीर इंद्र और केशव ने वहाँ प्राप्त हुए कमल, मृगचर्म वस्त्र और भांति भांति के रत्नों को भी 4 भागों में बांट दिया। नरेश्वर तदनंतर इंद्र की आज्ञा से वे चारों भी देव कुटुंबियों की धनियों के साथ गंगा जी के जल से राजा के पद पर अभिषिक्त हुए। इंद्र और श्री कृष्ण को आनंदित करने वाले उन चारों महात्मा राजकुमार को स्वयं इंद्रदेव तथा बुद्धिमान श्री कृष्ण ने ऋषि समुदाय के निकट अभिषिक्त किया। बुद्धिमान विजय की आकाश में चलते फिरने की शक्ति तो प्रसिद्ध थी ही। महामनुष्य यादव कुमार भी अपनी माताओं के गुण से नियुक्त तो आकाश में चल फिर सकते थे। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने उन चारों का अभिषेक करके जयंत से कहा, वीर तुम्हें इन युद्ध विषयी राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए। अनग इनमें एक तो मेरे वंश का प्रवर्तक है और 3 श्री कृष्ण के वंश का विस्तार करने वाले। ये सब मेरी आज्ञा के समस्त प्राणियों के लिए आबद्ध होंगे। इनका आकाश में गमनागमन स्वतः सिद्ध होगा। स्वर्ग में तथा यादवों द्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में भी ये आते जाते रहेंगे। दिग्गजों के पुत्र जो हाथी है, उच्च सेवा के कुल में उत्पन्न जो घोड़े हैं और विश्वकर्मा के बनाए हुए रथ हैं, उन सबको इन्हें इच्छानुसार प्रदान करो। वीर ऐरावत के पुत्र जो शत्रुंजय और रिपुंजय नामक आकाशगामी हाथी हैं, उन्हें सांब और गद को दे दो, जिससे ये दोनों भीमकुल नंदन वीर यादवों का सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में आकाश मार्ग से जा सके तथा अपने दोनों पुत्रों को देखने के लिए यहाँ भी जब इच्छा हो आ सके। ऐसा संदेश देकर ऐश्वर्यशाली देवराज इंद्र स्वर्ग को तथा भगवान केशव द्वारकापुरी को चले गए। गद, प्रद्युम्न और सांब ये तीनों महाबली वीर वहाँ 6 महीने और रह गए। जब वहाँ का राज्य सुदृढ़ हो गया, तब वे द्वारका को गए। देवों वीर जन्मेजय आज भी मेरु पर्वत के ऊपर पार्श्व में वे राज्य विद्यमान हैं और जब तक ये संसार रहेगा तब तक वे बने रहेंगे। भी वो मौसल युद्ध समाप्त होने पर, यानी जब अर्जुन बचाने गए थे श्री कृष्ण के पत्नियों को, वो जो युद्ध था समाप्त होने पर जब समस्त विष्णुवंशी स्वर्गलोक को चले गए, तब गद, प्रद्युम्न और सांब वज्रपुर में गए थे। जनेश्वर वहाँ रहकर लोक करता भगवान श्री कृष्ण ने प्रसाद से अपने शुभ कर्मों के द्वारा पुनः स्वर्गलोक में चले जाते हैं। नरदेव, ये मैंने तुमसे प्रद्युम्न के उत्कर्ष का वर्णन किया है। ये धन यश और आयु को प्रदान करने वाला है। इसके पाठ से काम, क्रोध आदि शत्रु का नाश भी होता है। पुत्रों और पत्रों की वृद्धि होती है। आरोग्य तथा धन संबंधी की प्राप्ति होती है एवं मनुष्य महान यश का भागी होता है, जैसा कि वेद व्यास देवपायन व्यास का कथन है। नेक्स्ट चैप्टर, इंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा पुनः पुरस्कृत की गई द्वारकापुरी का वर्णन। विष्णु पंच कहते हैं, जन्मेजय गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी को देखा, जो देवलोक के समान शोभा पा रही थी। वहाँ चारों ओर समुद्र गर्जना की प्रतिध्वनि व्याप्त हो रही थी। उस पुरी में
जहाँ तहाँ मणिमय पर्वत तथा यत्र सुशोभित थे, बहुत से क्रीड़ागृह बने हुए थे, अनेक अनेक उद्यान, श्रेष्ठ वन, छज्जे और चबूतरे शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण इन सबको देखा। देवकी नंदन श्री कृष्ण जब द्वारकापुरी के समीप पहुंचे तब देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाकर इस प्रकार कहा, शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पुनः द्वारकापुरी को पहले से भी अधिक मनोहर बना दो। विभुत श्रेष्ठ, जैसी ये पुरी है उसी प्रकार तुम द्वारका को सैकड़ों उद्यानों से भरी पुरी और स्वर्ग तुल्य मनोहारिणी बना दो। मतलब इसको फिर से बनाओ, क्योंकि विश्वकर्मा जो थे वो बहुत मैकेनिकल जो ज्ञान था वो भी था और हर तरह का ज्ञान रखते थे, तो उसको फिर से अच्छा बनाओ, ऐसा कह रहे हैं। तीनों लोकों में जो कुछ भी तुम रत्न रूप दिखाई दे उसे द्वारकापुरी को शीघ्र ही संयुक्त कर दो, क्योंकि महाबली श्री कृष्ण समस्त देव कार्यों के लिए सदा तैयार रहते हैं और घोर से घोर संग्राम में भी प्रबर कर जाते हैं। विश्वकर्मा ने इंद्र के आदेश से उस पुरी में जाकर उसे सब ओर से उसी तरह अलंकृत किया जैसे देवराज की अमरावती सुसज्जित रहती है। यादवों के स्वामी गरुड़ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उस पुरी को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य भावों से अलंकृत देखा। उस समय उस तरह सजी हुई द्वारका को देखकर संपूर्ण अर्थों से संपन्न सर्वव्यापी भगवान नारायण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें प्रवेश आरंभ किया। विश्वकर्मा द्वारा विचित्र शोभा से संपन्न की हुई द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से रमणीय वृक्षखंड देखे जो दृष्टि और मन को आकृष्ट कर लेते थे। वह पूरी गंगा और सिंधु के समान सुशोभित होने वाली चौड़ी खाइयों से घिरी हुई थी। उनमें कमलों के समूह भरे हुए थे तथा हंस उनके जल का सेवन करते थे। ऊंचे टीले पर बने हुए सुंदर सुवर्णमय प्रकार से जो सूर्य के सदस्य प्रभापुंज से परिपूर्ण था, घिरी हुई द्वारकापुरी घनमाला से घिरे हुए आकाश के समान शोभा पाती थी। नंदन और चित्ररथ नामक वनों के समान मनोहर काननों से भली भांति घिरी हुई द्वारकापुरी मेघों से घिरे हुए द्युलोक की भांति सुशोभित हो रही थी। द्वारकापुरी पुरी की पूर्व दिशा में शोभा संपन्न रेवतक पर्वत बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। उसके शिखर, गुफा और आंगन सभी रमणीय थे। उसके बाहरी फाटक मणि एवं सुवर्ण के बने हुए थे। पुरी के दक्षिण भाग में ललावेश नामक पर्वत शोभा पा रहा था जो 5 रंग का होने के कारण इंद्रध्वज सा प्रतीत होता था। पश्चिम दिशा में सुकक्ष नामक रजत पर्वत था जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से अलंकृत महान वन सुशोभित हो रहा था। निपशेष मंद्राचल के समान श्वेत वर्ण वाला वेणुमान पर्वत द्वारका की उत्तर दिशा को अत्यंत शोभा संपन्न बना रहा था। रेवतक पर्वत के चारों ओर चित्रक, पंचवर्म, विशाल पांचजन्य और सर्वतुक नामक वन शोभा पा रहे थे। लतावेष्ट पर्वतों के चारों ओर मेरुप्रभ नामक महान वन, भानु वन तथा पुष्पक नामक विशाल वन शोभा पा रहे थे। सुकक्ष पर्वत के चारों ओर रुद्राक्ष से सुशोभित वन, बीज का वन, मंदार वृक्षों से सुशोभित मंदार वन, शतावर्त वन तथा करवीराकर नामक वन सुशोभित होते थे। वेणुमान पर्वत के सब और चित्ररथ वन, नंदन नामक महान वन, रमन वन तथा भावन नामक वन शोभा पाते थे। भारत वहाँ बेतुरिया मणिमय पत्र वाले कमलों से सुशोभित मंदाकिनी नदी पुरी की पूर्व दिशा में एक रमणीय पुष्करिणी के रूप में शोभा पाती थी। विश्वकर्मा से प्रेरित होकर भगवान केशव का प्रिय जाने वाले बहुत से देव गंधर्व वहाँ के पर्वतीय शिखरों की शोभा बढ़ाते थे। पुण्य सलीला महानदी मंदाकिनी 50 बड़े बड़े स्रोतों द्वारा द्वारकापुरी को प्रसन्न करती हुई सब ओर से उस पुरी में प्रविष्ट हुई थी। द्वारकापुरी कितनी बड़ी है इसका कोई माप नहीं था। उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। वो अगाध खाइयों से घिरी हुई थी। सुंदर परकोटे उसे शोभा संपन्न कर रहे थे। उस पुरी की दीवारों को चूने से लीप कर श्वेत बनाया गया था। भगवान ने द्वारकापुरी को तीखे यंत्र, शतग्नि और सोने की जालियों से विभूषित देखा। वो लोहे के बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित थी। देवताओं के नगर की भांति द्वारकापुरी से शुद्ध घंटिकाओं से युक्त 8000 रथ शोभा पाते थे जिनमें ऊंची उठी हुई पताकाएं फहरा रही थी। द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन थी और लंबाई 12 योजन, अर्थात उसका संपूर्ण विस्तार 96 योजन था। उसका उपनिवेश उससे दुगना अर्थात 192 योजन विस्तृत था। श्री कृष्ण ने उस अविचल द्वारकापुरी का दर्शन किया। उसमें जाने के लिए 8 महामार्ग थे और 16 बड़े बड़े चौराहे बने थे। इस प्रकार विचित्र मार्गों से परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई थी। उस पुरी में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती थी।
फिर साक्षात विष्णुवंशी महारथियों की तो बात ही क्या है। उसमें व्यू के उत्तम मार्ग हैं, 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। वहाँ साक्षात विश्वकर्मा ने उन विविध मार्ग का निर्माण किया है। उस सड़कों को विश्वकर्मा ने बनाया है, कहने का मतलब। नगर में श्रेष्ठ उस द्वारकापुरी में यशस्वी दशार वंशियों के महल देखकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महल मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाली सोने और मणियों की सीढ़ियों से अलंकृत थे। महान एवं भयंकर घोषों महलों और सुंदर आंगनों से शोभा पाने वाले उन महलों के ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। उन महलों के भीतर लगे हुए उद्यानों के वृक्ष हवा से झूमते रहते थे। उन महलों के शिखर सोने के कंगूरों और कलशों से सुशोभित हो उद्भासित होते रहते थे। वे गगनचुंबी रमणीय भवन मेरू पर्वत के शिखरों के समान प्रतीत होते थे। उन महलों के शिखर श्वेत से भी अधिक श्वेत थे, उनमें सोने मढ़े गए थे। वे रत्नमय शिखर गुफा और चोटियों वाले विचित्र पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। वे गृह 5 प्रकार के रत्नों से रंगे गए थे, कितने ही सुनहरे रंग से सुशोभित थे। कुछ गिरियों की कांति ऐसे जान पड़ती थी मानो वो फूलों की वर्षा हो रही हो। उन महलों से मेघों की गंभीर गर्जना के समान शब्द प्रकट होते रहते थे। वे बहुरंगी भवन अनेक रूप वाले पर्वतों के समान जान पड़ते थे। विश्वकर्मा के बनाए हुए वे तेजस्वी भवन दावानल की ज्वाला के समान दैदीप्यमान होते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश में सुनहरी रेखा खींच रहे हो। उनका प्रकाश चंद्रमा सूर्य से भी बढ़कर था। उन चित्रकारी वनों के वृक्ष और दशहरे बंसी महाभाग वीरों और गृह रूपी मेघों से अलंकृत द्वारकापुरी अत्यंत शोभा पाती थी और मनोहर घनमालों से घिरे हुए आकाश की भांति दिखाई देती थी। भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ इंद्र एवं पर्जन्य के रूप में शोभा पाते थे। विश्वकर्मा का बनाया हुआ साक्षात भगवान वसुदेव का भवन 4 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता था। उसमें कितना महान धन लगा था इसका अनुमान लगाना असंभव है। उस विशाल भवन के भीतर अनेकानेक सुंदर महल और अट्टालिकाएं बनी थी। वो प्रासाद जगत के सभी पर्वतीय दृश्यों से युक्त था, अथवा उसमें जगत के सुप्रसिद्ध पर्वत क्रीड़ा के लिए कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। महाभाग विश्वकर्मा ने इंद्र से प्रेरित होकर उसका निर्माण किया था। वो सुवर्णमय प्रसाद समस्त प्राणियों के लिए मनोहर था। उसके ऊंचे शिखरों पर सुवर्ण मढ़ा गया था, इससे जिससे वो मेरू पर्वत के उत्तुंग सिंह की शोभा धारण करता था। विश्वकर्मा ने उस श्रेष्ठ प्रसाद को महारानी रुक्मिणी के रहने के लिए बनाया था। सत्यभामा जिस भवन में निवास करती थी वह श्वेत वर्ण का था। उसमें विचित्र मणियों के सोपान बनाए गए थे। उसे सब प्रकार के भोगों से संपन्न समझा गया था। निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी पताकाएं उस मनोरम प्रसाद की शोभा बढ़ाती थी, जिसके बाहर भीतर का प्रदेश प्रतिक्षण अभिनव रूप सौंदर्य से युक्त प्रतीत होता था और जिसमें चारों ओर बड़ी बड़ी ध्वजाएं फहरा रही थी। उस मुख्य प्रसाद को जामवंती देवी सुशोभित करती थी। वह दूसरे सूर्य की भांति अन्य सब प्रसादों को अपने प्रभाव से तिरस्कृत कर रहा था। उसकी कांति उदयकाल के सूर्य की प्रभा के समान थी। वह रुक्मिणी और सत्यभामा के प्रसादों के बीच में बना था। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वह दिव्य प्रसाद कैलाश शिखर के समान शोभा पाता था। वह श्रेष्ठ जो जामुनन सुवर्ण और प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान था। विशालता में जिसकी समुद्र से उपमा दी जाती थी, जो मेरू के नाम से विख्यात होकर खड़ा था। उस महान प्रसाद में गांधार राज की कुलीन कन्या नग्नजीति सत्या और गांधारी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया था। पद्मकुल नाम से विख्यात पद्म के समान वर्ण वाला अत्यंत प्रकाशमान महान शिखर के समान ऊंचा और अत्यंत रुचि प्रभा से प्रकाशित जो भवन था, उस सुविभा देवी का निवास स्थान बना था। निर्श्रेष्ठ जो प्रसाद समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त तथा सूर्य के समान प्रकाशमान था, उसे संगद्वता श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का निवास निश्चित किया था। भारत जो हरित कांति से प्रकाशित तथा वैतुर्य मणि की सी आभा से उदासित था, उसे समस्त प्राणी सबसे उत्तम समझते थे। वो प्रसाद वासुदेव की पटरानी मित्रविंध्या का निवास स्थान था। तो ये सब वसुदेव की पत्नियों का ही नाम है। 8 प्रमुख जो पत्नियां थी, देवता तथा ऋषियों के समुदाय भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। वो उन सभी भवनों में भूषण रूप था। द्वारका में विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया जो प्रमुख प्रसाद था, जो अत्यंत रमणीय से भी रमणीय प्रतीत होता था, उस पर्वत के समान खड़ा था और श्री कृष्ण मथनी सुबा का निवास भवन था। संपूर्ण देवता उसकी प्रशंसा करते थे। वो केतुमान नाम से विख्यात था, जो सभी प्रसादों में श्रेष्ठ था, जिसे साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन थी, जो सभी रत्नों द्वारा निर्मित एवं शुभ स्वरूप था। वो उत्तम प्रभा से युक्त कांतिमान प्रसाद
वहाँ बिरजा नाम से विख्यात होकर बड़ी सभा पा रहा था। उसमें महात्मा केशव का उपस्थान किया था। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के उस सुंदर सदन में जो मार्ग का ज्ञान रखने वाला ध्वज लगे थे, उन सब के दंड सुवर्णमय बनाए गए थे और उन पर पताकाएं फहराती थी। यदु सिंह श्री कृष्ण ने वहाँ दिव्य रत्न के समूह संचित किए थे तथा वैजयंत नामक महान पर्वत वहाँ लाकर स्थापित किया था। इंद्रद्युम्न सरोवर के पास हंसकूट पर्वत का जो शिखर था वो 60 ताड़ के बराबर ऊंचा और आधा योजन चौड़ा था। अमित यशु विश्वकर्मा समस्त प्राणियों के देखते देखते उस विश्वविख्यात पर्वत शिखर को किन्नर और बड़े बड़े नागों सहित वहां ले आए थे। मेरु मेरु पर्वत का उत्तम शिखर जो सूर्य के समान मार्ग तक पहुंचा हुआ है, वो स्वरूप से जाम्बुनदमय दिव्य और त्रिभुवन विख्यात है। उसे भी श्री कृष्ण के लिए विश्वकर्मा उखाड़ लाए थे। वो सब प्रकार की औषधि से अलंकृत प्रकाशमान और अत्यंत उत्तम था। विश्वकर्मा इंद्र के कहने से कार्यवश उसे वहाँ ले आए थे। वहीं साक्षात श्री कृष्ण पारिजात का वृक्ष भी ले आए थे। पारिजात के लाए जाते समय अद्भुत कर्म श्री कृष्ण का उन देवताओं के साथ घोर युद्ध हुआ, उस उत्तम वृक्ष की रक्षा कर रहे थे। इस पर भी मैंने बनाया है वीडियो, पहला चैप्टर पे, पिछले चैप्टर पे बताया गया है। वो वृक्ष सैकड़ों कमलों से पूजित तथा सुवर्णमय विमानों से सेवित और सुरक्षित था। अच्छा, विमान भी यूज़ किया करता था, ये रामायण महाभारत में भी कहा गया है, लेकिन कैसा विमान डिटेल में नहीं बताया गया है। विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के लिए रत्नमय फूल और फल देने वाले वृक्षों का निर्माण किया था। उन्होंने बहुत सी पोखरियाँ और सरोवर भी बनाए थे जिनके जल कमल समूह से सुशोभित थे। उनमें रत्नमय सुगंधित कमल खिले हुए थे। मणि एवं सुवर्ण से जटित नौकाएं उनमें सब और व्याप्त थी। उन पुष्करिणी के उत्तम तटों को बड़े बड़े वृक्ष सुशोभित करते थे। साल ताल कदम सैकड़ों शाखाओं वाले बड़े वृक्ष तथा जो हिमालय और मेरु पर्वत पर होने वाले वृक्ष हैं, उन सबको विश्वकर्मा ने वहाँ से लाकर यदु सिंह श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए द्वारका में स्थापित कर दिया था। वे वृक्ष लाल, पीले, अरुण और श्याम रंग के थे। उनके फूल श्वेत वर्ण के थे। वहाँ वन उपवनों की संधियों में जो वृक्ष लगे थे वे सभी ऋतुओं के फलों से संपन्न थे। उस श्रेष्ठ नगर में जो नदियाँ थी वे समान तट और जल से सुशोभित थे। उनके कंकड़ और बालू नीचे बैठ गए थे। वहाँ जो कुंड और जलाशय थे उनका जल बहुत स्वच्छ था। वहाँ जो दूसरी नदियाँ थी उनके बालू और कंकड़ सुवर्णमय थे तथा वे पुष्पवासित जल से भरी हुई थी। उनके तटों पर नाना प्रकार के वृक्षों और लताएं फैली हुई थी। उस पुरी में जो वृक्ष थे वे मद मयूरों और सदा मत वाले बने रहने वाले कोकिला में परम शोभायमान थे। उस द्वारकापुरी में ही हाथियों के युद्ध और गाय भैंसों के झुंड भी रहते थे। बराह, मृगों और पक्षियों ने भी वहाँ अपना निवास बना रखा था। उस रमणीय पुरी का परकोटा स्पष्ट ही सोने का बना हुआ था। विश्वकर्मा ने उसे 100 हाथ ऊंचा बनाया था। वो परकोटा बहुत ही सुंदर एवं रमणीय था और घेरा बने हुए पर्वत के समान जान पड़ता था। विश्वकर्मा ने उस परकोटे के द्वारा पूर्वोक्त बड़े बड़े पर्वतों, सरिताओं, पर्वतों, वनों और उपवनों को भी घेर रखा था। नेक्स्ट चैप्टर श्री कृष्ण की संतति का वर्णन और विष्णु वंश का उपसंहार। दोस्तों, मैं रियल बुक और रियल चैप्टर्स ही पढ़ रहा हूँ। जो मिलाए गए हैं वो मैंने रिसर्च करके ही देख लिया है और रिसर्च करके ही आप लोगों के सामने ओरिजिनल चैप्टर रख रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण की कई हजार रानियों में से 8 को प्रमुख बताया गया है। उन 8 की संतानें कौन कौन सी है ये आप मुझे बताइए। विष्णु जी ने कहा, राजन, प्रधानतः 8 पटरानियाँ पुत्रवती थी, ऐसा माना गया है। उनकी सभी संतानें वीर थी। उन रानियों की जो संतानें हुई मैं बताता हूँ, सुनो। रुक्मिणी, सत्यभामा, देवी नागनजीति यानी सत्या, शिवी देश की राजकुमारी सुदत्ता, मनोहर हास वाली लक्ष्मणा, मित्रविंध्या, कालिंदी, जाम्बती, पौरवी और मध्य देश की राजकुमारी सुभीमा ये श्री कृष्ण की मुख्य रानियाँ थीं। इनमें से रुक्मिणी के पुत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। रुक्मिणी के गर्भ से पहले शुभ लक्ष्मण प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर संबरासुर का वध किया था। उसके दूसरे पुत्र चारुदेशन थे, जो विष्णु वंश में सिंह के समान पराक्रमी और महारथी वीर थे। तीसरे चारुभद्र, चौथे चारुगर्भ, पांचवें सुदेशन और छठे धूम्र थे। सातवें सुसेन, आठवें चारुगुप्त, नौवें पराक्रमी चारुबिंद और 10वें चारुबाहु थे। चारुबाहु सबसे छोटे थे। इसके सिवा रुक्मिणी के एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी जिसका नाम चारुमती था। तो श्री कृष्ण की एक बेटी भी थी, नहीं, एक से ज़्यादा थी। सत्यभामा के गर्भ से भानु, भीमरथ, खुई, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रजाक्ष और जलांतक ये 8 पुत्र उत्पन्न हुए।
भगवान गरुड़ध्वज से इनकी 4 बहिनें उत्पन्न हुई थी, जिनके नाम थे भानु, भीमलिका, ताम्र, पनी और जलंधमा। जामवती के शेष पुत्र साम उत्पन्न हुए, जो युद्ध में बड़ी शोभा पाते थे। इनके सिवा मित्रबान, मित्रविंद, मित्रबाहु और सुनीत, ये 4 पुत्र और थे। जामवती के मित्रवती नाम वाली एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। अब नंदजीति की संतानों का वर्णन सुनो। नंदजीति के भद्राकार और भद्रबिंद नामक 2 पुत्र हुए थे तथा भद्रवती नाम वाली एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। सिवी देश की राजकुमारी सुदत्ता के गर्भ से संग्रामजीत, सत्यजीत, सेनजीत और सूरवीर सप्तनजीत, इन 4 पुत्र का जन्म हुआ था। माद्री सुविभाग के विक्राश, विक्रनिवृत्ति तथा कुमार विक्रदीप्ति, ये 3 पुत्र थे। अब लक्ष्मणा के संतानों का परिचय सुना। गात्रबान, गात्रगुप्त और पराक्रमी गात्रबिंद, ये 3 पुत्र लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। साथ ही इनकी छोटी बहन गात्रवती का भी जन्म हुआ था। कालिंदी के 2 पुत्र हुए, अश्रुत और श्रुत सम्मित। मधुसूदन ने अश्रुत नामक पुत्र को श्रुतसेना नाम वाली पत्नी की गोद में दे दिया। उसे देकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और अपनी उन पत्नी से बोले, ये सदा के लिए तुम दोनों का पुत्र रहे। श्री कृष्ण की बृहति नाम वाली पत्नी के गर्भ से गद की उत्पत्ति बताई जाती है। सेव्या के गर्भ से अंगद, कुमुद और श्वेत नामक पुत्र की उत्पत्ति कही गई है। सेव्या के श्वेता नाम वाली एक कन्या भी थी। सुदेवा के गर्भ से अगावत, सुमित्र, सुचि, चित्ररथ और चित्रसेन, ये 5 पुत्र और चित्रा और चित्रवती, ये 2 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। श्री कृष्ण के वन स्तंभ, स्तंभवन, निवासन और अवन स्तंभ, ये 4 पुत्र और स्तंभवती नाम वाली कन्या, इन सब की उत्पत्ति कौशिकी के गर्भ से हुई थी। ये सब श्री कृष्ण की ही पत्नी है, इनके गर्भ से उत्पन्न हुए। उपसन्न, शंकु, वज्राक्षु और शिव, ये 4 पुत्र सुतसोमा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिरी के गर्भ से युधिष्ठिर नाम का पुत्र का जन्म हुआ था। ये वो युधिष्ठिर नहीं है, ये दूसरा युधिष्ठिर है। ठीक है, एक नाम वाला 2 इंसान हो सकता है। इसके सिवा 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे, कपाली और गरुड़। ये दोनों ही विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। ये तथा इसी तरह और भी सहस्त्र पुत्र श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए थे। इस बात को तुम मेरे द्वारा जान लो। भगवान वासुदेव के वे पुत्र सभी मिला के 1,80,000 बताए गए हैं। वे सब के सब रण कर्म विशारद तथा शूरवीर थे। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जनार्दन की संतति का वर्णन किया है। नृपश्रेष्ठ, प्रद्युम्न की विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नाम का पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी गति को युद्ध में कोई रोक नहीं सकता था। अनिरुद्ध की ध्वजा पर मृग का चिन्ह था। बलदेव जी के रेवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे निषट और उन्मुख। ये दोनों भाई देवताओं के समान तेजस्वी और पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वसुदेव की 2 पत्नियां और थी, सुतनु और सुतारा। इन दोनों के गर्भ से वसुदेव के 2 पुत्र हुए, पौंड्रक तथा कपिल। इनमें से कपिल तो सुतारा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और पौंड्रक सुतनु का पुत्र था। उन दोनों भाइयों में से पौंड्रक तो राजा हुआ और कपिल वन को चला गया। वसुदेव से उनकी चतुर्थ वर्णशाली भार्या से एक महाबली वीर का जन्म हुआ था, जिसका नाम था जरा। वो समस्त धनुर्धर निषादों का स्वामी था। काश्या ने साम से सुपार्श नामक पुत्र प्राप्त किया, जो महान वेगशाली था। अनिरुद्ध के शानु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शानु से वज्र का उत्पन्न हुआ। वज्र से प्रतिरथ उत्पन्न हुआ। प्रतिरथ के पुत्र का नाम सुचारु था। विष्णु के छोटे पुत्र अनमित्र से सिनी का जन्म हुआ। सिनी से मारुति, सत्यवादी सत्यक उत्पन्न हुए। सत्यक से उनके शूरवीर पुत्र सात्यकी का जन्म हुआ, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे और अर्जुन का शिष्य था। युधिष्ठिर का पुत्र अशंग और अशंग का पुत्र मणि हुआ। मणि के पुत्र का नाम युगंधर था। इस प्रकार यहाँ वंश का वर्णन समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर, प्रद्युम्न का जन्म। संबरासुर द्वारा प्रद्युम्न का श्रुतिगृह से अपहरण, प्रद्युम्न मायावती संवाद और प्रद्युम्न का संबरासुर के 100 पुत्रों के साथ युद्ध, कामदेव का अवतार, कैसे प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुआ, शिव ने जिसे मारा, विष्णु ने उसे उत्पन्न किया, इस चैप्टर पे आपको पता चलेगा। और क्यों आज के ज़माने में
औरत बड़ी होती है। ऐसे आप लोगों ने पेपर में या न्यूज़ में पढ़ा होगा कि पति से पत्नी बड़ी होती है। क्यों होती है? ये उस समय कलयुग से शुरू हुआ था, ये भी आपको पता चलेगा। जन्मेजय ने पूछा, मुने आपने पहले जो ये बताया है कि प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया था, उसके विषय में ये जानना चाहता हूँ कि प्रद्युम्न ने किस प्रकार संबरासुर का वध किया था, ये मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान वसुदेव के लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी के गर्भ से उत्तम व्रतधारी कामदेव ही प्रद्युम्न रूप से उत्पन्न हुए, जो कामदेव के समान ही मनोहर दिखाई देते थे। तो विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव के अवतार थे प्रद्युम्न, और विष्णु के नर अवतार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चंद्रदेव के अवतार थे। तो कामदेव भी श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा हुए। उन्होंने ही संबरासुर का विनाश किया। किन्हीं किन्हीं के मत में जो पुराण में सनत कुमार कहे जाते हैं, वही प्रद्युम्न रूप से प्रकट हुए हैं। तो वैशंपायन जी भी पुराण से ही पढ़ के बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे मत में पुराण में सनत कुमार कहे जाते हैं, वही प्रद्युम्न रूप से प्रकट हुए थे। किन्हीं किन्हीं के मत में प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात 7 रात पूर्ण हो जाने पर काल रूपी संबरासुर ने श्री कृष्ण के उस शिशु पुत्र को आधी रात के समय सीति का गृह से हर लिया। देव माया का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाली सारी बातें विदित थी। ठीक है, तो वेदव्यास जी को भी ये एक कला आता था, ये मंत्र आता था भविष्य जान लेने का, और वेदव्यास जी को ज़्यादा आता था, इसलिए उन्होंने इतना लिखा। इसलिए उन्होंने उस रणधुर्म दानव को उस समय बंदी नहीं बनाया। मृत्यु ने उसकी आयु पर अधिकार कर लिया था, इसलिए उस महान असुर ने माया से उस बालक को हर लिया और उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाए हुए वो अपने नगर में ले गया। उसकी रूप और गुण से युक्त एक भार्या थी जिसके कोई संतान नहीं थी, जिसका नाम था मायावती, जो माया के समान ही सुंदर दिखाई देती थी। उस काल प्रेरित दानव ने भगवान श्री कृष्ण के उस पुत्र को अपने पुत्र के समान मानकर अपनी उस मायावती भार्या के हाथ में दे दिया। श्री कृष्ण के पुत्र को अपनी पत्नी को दे दिया। उस बालक को देखते ही उसकी पत्नी मायावती के शरीर में हर्ष जनित रोमांच हो आया। वो बड़े हर्ष के साथ बारंबार उसकी ओर देखने लगी। बालक का निरीक्षण करती हुई मायावती के हृदय में पूर्वकाल की स्मृति जाग उठी। तो ये प्रद्युम्न का दूसरा जन्म था। पहले जन्म में वो कामदेव कहे जाते थे। यही तो पूर्वकाल में मेरे प्रियतम पति थे। ये स्मरण करके वो इस प्रकार सोचने लगी, ये वे ही मेरे स्वामी और भर्ता हैं, जिनके लिए मैं दिन रात चिंता और शोक के समुद्र में डूबी रहकर कभी चैन नहीं पाती हूँ। प्राचीन काल में इनके द्वारा खेत में डाले जाने पर देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने इन्हें अनंग बना दिया था। इनके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था, यानी शिव ने कामदेव को जला दिया था। कृष्ण बड़े क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव के थे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था क्योंकि वो बैरागी थे इसलिए। तो शिव ने जिसे मारा था उसे विष्णु ने फिर से जन्म दिया। इसलिए विष्णु को ज्ञान और आत्मा के तरफ से सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, और जो ज्ञान और आत्मा के दिख से सर्वश्रेष्ठ है वही सुप्रीम है, वही श्रेष्ठ है। आज दूसरे जन्म में इनका मुझे दर्शन हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर के अंत में फिर से पता चलेगा इसको डिटेल में। चलिए पढ़ते हैं। जब मैं इस रहस्य को जानती हूँ तब मातृभाव से इनके मुख में अपना स्तन कैसे दूंगी। ये मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी होकर इन्हें पुत्र कैसे कहूँगी। मनी मन ऐसा सोचकर मायावती ने बालक प्रद्युम्न को एक धाय के हाथ में सौंप दिया और रसायन के प्रयोग से उन्हें शीघ्र ही बड़ा कर दिया। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न धाय से मायावती की प्रशंसा सुनकर उसे अनजान में अपनी ही माता मानने लगी। रसायन से बड़ा कर दिया मतलब थोड़ा ये समझ में नहीं, रसायन से किसको बड़ा किया ये एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है। ऐसे कॉन्फिडेंस से कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से जो कपड़ा था जिससे जो बच्चे को पकड़ा जाता था उस समय, उसको बड़ा कर दिया ताकि वो छुप कर धाय को दे सके और धाय वहाँ से जा सके। अच्छा, ये हो सकता है। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न धाय से मायावती का प्रशंसा सुनकर उसे अनजान में ही अपनी माता मानने लगी मायावती ने। तो इसी तरह से अब कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दानवों के साथ रहकर अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने लगा, मायावी शिक्षा प्राप्त करने लगा और बड़ा होता रहा।
तो मायावती ने कमलनयन श्री कृष्ण कुमार को जब बड़ा कर लिया तब उनके प्रति कामभाव से मोहित होकर उन्हें समस्त दानवी मायाओं की शिक्षा दे दी। प्रद्युम्न जब युवावस्था में स्थित हुए तब साक्षात कामदेव के समान दिखाई देने लगे, उतने ही सुंदर दिखाई देने लगे। वे स्त्रियों के मनोभाव के ज्ञाता और संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग में पारंगत थे। उस समय मायावती ने कामवती नारी की भांति अपने उस प्रियतम पति की कामना की। वो मुस्कुराती हुई देखने और अपने हाव भावों से उन्हें लुभाने लगी। उस मनोहर हास वाली देवी मायावती को अपने प्रति आसक्त हुई देख इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, अरे तुम मातृभाव का उल्लंघन करके इस तरह विपरीत बर्ताव कैसे कर रही हो? तू दुशीला जान पड़ती है। तेरा चित्त अपने स्त्रीत्व को लेकर चंचल हो उठा है, तभी तो तू मेरे प्रति पुत्रभाव का परित्याग करके कामलोभ से प्रेरित हो विपरीत बर्ताव कर रही है। इससे तो जान पड़ता है मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ सभ्य। तेरे शील स्वभाव में ये उलटफेर कैसा? देवी, मैं यथार्थ बात जानना चाहता हूँ। तू ठीक ठीक बता दे कि तेरा ये व्यवहार कैसा है। निश्चय ही नारियों का स्वभाव विद्युतपात के समान चपल होता है। जैसे बादल पर्वत शिखरों से सशक्त होते हैं, उसी तरह काम मोहित स्त्रियाँ सभी पुरुषों पर आसक्त हो जाती है। सभ्य, सुबह यदि मैं तेरा पुत्र हूँ तो वो बता दे, अथवा यदि मेरा पुत्र ना भी हो तो भी बता दे। मैं तेरे मुख से यथार्थ बात सुनना चाहता हूँ। तू ये क्या करना चाहती है? उनकी इस प्रकार पूछने पर भीरु हृदया मायावती, जिसकी सारी इंद्रियां काम से व्यतीत हो उठी थी, एकांत में अपने प्रियतम केशव कुमार से इस प्रकार बोली, प्राण वल्लभ, तुम मेरे मित्र नहीं हो और संबरासुर भी तुम्हारा पिता नहीं है। विष्णुकुल नंदन, तुम जन्म से ही रूपवान और पराक्रमी हो। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के पुत्र हो और माता रुक्मिणी का आनंद बढ़ाने वाले उनके लाडले लाल हो। तुम्हारे जन्म के 7वें दिन जबकि तुम बाल शिशु के रूप में सैया पर उठान सुलाए गए थे, मेरा भरण पोषण करने वाले तथा बल और पराक्रम पूर्वक किसी कार्य में प्रवृत्त होने वाले संबरासुर ने तुम्हारे पिता भगवान वसुदेव के विशाल गृह को तिरस्कृत करके सूती घास के भीतर से तुम्हारा अपहरण कर लिया। तुम इंद्र के समान तेजस्वी पिता के पुत्र हो, तो भी संबरासुर ने तुम्हें हर लिया। वीर, तुम्हारी माता रुक्मिणी भी तुम जैसे बालक के लिए निरंतर शोकमग्न रहकर करुण विलाप करती और अत्यंत संतप्त होती है, ठीक उसी तरह जैसे अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय उसके लिए क्रंदन करती है, रोती है। तुम्हारे पिता भगवान मकर गरुड़ध्वज इंद्र से भी महान है, किंतु उन्हें भी इस बात का पता नहीं है कि तुम बाल्यावस्था में ही यहाँ हर लाए गए हो। मतलब कृष्ण को भी पता नहीं है कि तुम्हारी अपहरण हो गया है। प्रियतम, तुम विष्णु कुल के कुमार हो, संबर के पुत्र नहीं। वीर दानव तुम जैसे पुत्र को जन्म नहीं देते। दानव तुम जैसे पुत्र को जन्म नहीं देते सभ्य, इसलिए मैं तुम्हें चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा उत्पन्न नहीं किया है। मैं दुर्बल अबला तुम्हारे मनोहर रूप का दर्शन करके मन ही मन काम से संतप्त हो रही हूँ। प्राण वल्लभ विष्णुनंदन, मैंने जो कुछ करने का निश्चय किया है, मेरे हृदय में जो भाव है उसे तुम मेरे मनोमंदिर में निवास करके पूर्ण करो। तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जो सद्भाव था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। ना तो तुम मेरे पुत्र हो और ना संबरासुर के ही पुत्र हो। मायावती की कही हुई ये सारी बात सुनकर भगवान चक्रपाणि के पुत्र प्रद्युम्न कुपित हो उठे। वे समस्त मायाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अपना नाम सुनाकर संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारने का निश्चय किया, क्योंकि वो माया युद्ध तो सीख ही गया था और अस्त्र भी सीख गया था। वे मन ही मन कहने लगे, हो इस दुष्टात्मा दानव ने केशव के शिशु पुत्र का अपहरण किया है, तो भी यह निर्भय बना बैठा है और मैं आज इससे भय मान रहा हूँ। अब ये किस प्रकार मेरे ऊपर कुपित होगा और कैसे मेरे द्वारा इसका वध किया जाएगा। मैं पहले क्या करूं जिससे ये मंदबुद्धि दानव मुझ पर कुपित हो जाए। इसके वहाँ एक विचित्र ध्वज है जो सिंह के चिन्ह से युक्त पताका द्वारा विभूषित है। वो ध्वज बाहरी फाटक पर लगा है और मेरू पर्वत के शिखर के समान ऊंचा जान पड़ता है। आज मैं अपने तीखे भल्ले से इसको काट गिराऊंगा। अपने ध्वज को खंडित हुआ जानकर संबरासुर युद्ध के लिए निकलेगा, तब मैं युद्ध के द्वारा समरांगन में इसका वध करके द्वारकापुरी को जाऊंगा। मन ही मन ऐसा कहकर प्रद्युम्न ने बलपूर्वक धनुष पर पतंजा चढ़ाई और उस पर बाण का संधान किया। उस बाण के द्वारा माँ बाबू प्रद्युम्न ने संबरासुर के ध्वज रत्न को काट डाला। महात्मा प्रद्युम्न के द्वारा ध्वज के खंडित होने का समाचार सुनकर कुपित हुए काल संबरासुर ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, महावीरों, इस रुक्मिणी पुत्र को तुरंत मार डालने की चेष्टा करो। इसने मेरा अप्रिय किया है, अब मैं इस तरह इसे जीवित देखना नहीं चाहता। तो दोस्तों, मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, ठीक है।